गूगल पर जो भी आपको आधुनिक सिद्धांत चाहिए फिजिक्स के या मैथ के, सब अवेलेबल है। परंतु ये सभी नॉलेज अवेलेबल हैं, उसके बाद भी हमारा यूथ क्यों भटक रहा है। जैसे बरसात हो रही है और हमारे पास पात्र है, पर पात्र नीचे से खुला हुआ है, तो बरसात की एक बूंद भी उस पात्र में नहीं टिकेगी। जो आने वाला हमारे राष्ट्र का भविष्य है, उसका सही प्रकार से निर्माण हो, और जिस दिनचर्या से हमारे चरित्र का निर्माण हो, हमारे भविष्य का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, हमें तो खुशी खुशी धारण कर लेना चाहिए। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो जैसा कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि आप क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ और फिजिक्स 11-12 वालों को, और जो मैं क्लास लेता हूँ वह लाइव क्लास लेता हूँ, गूगल मीट पर ही क्लास लेता हूँ, बाकी कहीं और नहीं पढ़ाता। जैसा कि मैंने देखा कि समाज में ज्ञान अवेलेबल है, मैथ और फिजिक्स के टीचर ऐसे ऐसे हैं कि समझिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो ज्ञान समझिए कि उनके आगे निरर्थक है, ये समझिए कि बस कुछ नहीं है। गूगल पर जो भी आपको आधुनिक सिद्धांत चाहिए फिजिक्स के या मैथ के, सब अवेलेबल है और पूरे अच्छे तरीके से डेराइव्ड फॉर्म में हैं, पूरे अच्छे तरीके से उनके प्रूफ हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। परंतु ये सभी नॉलेज अवेलेबल हैं, उसके बाद भी हमारा यूथ क्यों भटक रहा है, क्यों वो परेशान हो जा रहा है, अंदर से उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, यह सब समस्या क्यों हो रहा है। तो फिर मुझे जो समझ में आया कि आज के समय में ज्ञान तो अवेलेबल है, परंतु उस ज्ञान को हमें किस प्रकार धारण करना चाहिए, किस दिनचर्या के थ्रू धारण करना चाहिए, यह कोई नहीं बता रहा। बात तो वही है, जैसे बरसात हो रही है और हमारे पास पात्र है, पर पात्र नीचे से खुला हुआ है, तो बरसात की एक बूंद भी उस पात्र में नहीं टिकेगी। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर रूपी पात्र है, यदि इस पात्र को सही दिनचर्या में नहीं बांधेंगे तो ज्ञान की एक बूंद भी इस पात्र में नहीं टिकेगी। तो आज के समय में ज्ञान अवेलेबल है, पर हमारी जिम्मेदारी इसकी आगे हो गई है कि इस ज्ञान को हम किस प्रकार से धारण करें, एक अच्छे संस्कार कैसे अपने यूथ में भरे, जो आने वाला हमारे राष्ट्र का भविष्य है, उसका सही प्रकार से निर्माण हो, इसके विषय में कोई नहीं सोच रहा। और हमारी जो सबसे बड़ी भूल है यही है कि अगर जैसे देखिए अगर मैं पालन न करता और आप लोगों से कहता कि सुबह उठ जाइए, गंगा जी का स्नान करिए, उसके बाद भगवान की भक्ति करिए, फिर उसके बाद प्राणायाम करिए, फिर उसके बाद व्यायाम करिए, इस प्रकार से आप दिनचर्या का पालन करेंगे तो आप एकदम पूरा मजबूत हो जाएंगे, आपका दिमाग बहुत तेज काम करने लगेगा और आप कोई चीज सेकंडों में ही ग्रहण कर लेंगे, आधुनिक ज्ञान तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ऐसे भी बात बोलते हैं और इसका हम तनिक भी पालन नहीं करते। तो बताइए इससे क्या लाभ होगा। जिस दिन हम समाज में इस प्रकार से जाने जाएंगे कि जो बातें हम बोल रहे हैं, इन सभी बातों का हम पालन कर ही नहीं रहे हैं, तो बताइए इससे आपके बोलने से हमारे समाज पर और हमारे संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप वही बोला करिए जो आप पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो कृपया करके आप उसे न बोला करिए। हमारे मान प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। यदि हमारे सनातन धर्म पर टीका टिप्पणियां होने लग जाए और हमारे कारण से होने लग जाएं, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे मान सम्मान का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए जब भी आप अपने कदम बढ़ाइए, सोचिए कि आपके एक कदम आपके राष्ट्र और आपके सनातन धर्म के उत्थान के लिए है, और ऐसा कोई कदम न बढ़ाइए जिस कदम के कारण हमारे राष्ट्र और सनातन धर्म के पतन का कारण बन जाए। बस यही सब बातें सोचकर मुझे लगा कि आप लोगों को एक सही दिनचर्या देनी चाहिए, एक सही प्रकार से पालन करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान की कृपा से आप लोगों के बीच में रहकर, आप लोगों के तरीके से रहकर पालन कर रहे हैं। तो आप लोग से कहना चाहते हैं, सब कुछ संभव है। देख लीजिए कितने आसानी से
सब कुछ पालन हो जाता है, पूरा समय बचा रहता है। और जिस दिनचर्या से हमारे चरित्र का निर्माण हो, हमारे भविष्य का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, हमें तो खुशी खुशी धारण कर लेना चाहिए, उसमें हमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हृदय से निवेदन है, आप लोग सही दिनचर्या धारण करिए और जब सुबह हो तो गंगा मैया के तट पर स्नान के लिए ऐसी भीड़ लगे कि लोग देखकर प्रसन्न हो जाए, सनातन धर्म की समाज में एक गूंज फैल जाए। इस प्रकार से पालन करिए, पूरी निष्ठा झोंक दीजिए अपने राष्ट्र और अपने संस्कार, अपने संस्कृति और सनातन धर्म के लिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।